नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका स्वागत है राहुल फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको सिखाएंगे और आपको हम डिटेल्स में बताएंगे कि अगर आपकी भी टीएलसी बढ़ी है तो क्या करना चाहिए, टीएलसी बढ़ने पे कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, टीएलसी बढ़ने पे क्या क्या इंजेक्शन देना चाहिए, टीएलसी बढ़ने पे कौन कौन सा मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दो कंडीशंस और दो अलग अलग तरीके से बताएंगे कि छोटे बच्चों की टीएलसी को कैसे कम करें, उनका ट्रीटमेंट क्या दें, जाँच क्या कराएँ, और एडल्ट लोगों को टीएलसी कैसे कम करें, उनका ट्रीटमेंट क्या करें और क्या जाँच करवाएँ। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आप डॉक्टर हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रैक्टिस करते हैं या आप पेशेंट हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हो कि आपका ट्रीटमेंट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप इसको देख करके ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हो, लेकिन तभी आपको ट्रीटमेंट करना है जब आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बिना स्किप के बारीकी से समझने की कोशिश करें आप। तो चलिए प्लीज़ वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं डिटेल्स में। दोस्तों मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हो टीएलसी की एक रिपोर्ट है और टीएलसी का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। हम लोग इसको WBC बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है फ्रेंड्स वो होती है 4000 से लेकर के 11000। अब ये जो नॉर्मल रेंज होती है फ्रेंड्स ये चारों में, बच्चों में और एडल्ट में, दोनों लोगों में सेम होती है। कोई छोटा हो बड़ा हो, दोनों में इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, तो आसानी से इसको आप समझ सकते हो कि नॉर्मल रेंज दोनों की एक होती है। और अगर हम बात करें कि ये होता क्या है, तो ये हमारे शरीर के अंदर एक तरह सा ब्लड में काम करता है, जो कि ब्लड के अंदर जैसे कि इस तरह से काम करता है ये कि जो हमारी मान लीजिए कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारी, उससे ये लड़ता है। टीएलसी का काम होता है। तो जब ये हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, ब्लड के अंदर हमारे पाया जाता है टीएलसी। ठीक है, तो जब ये बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और कोई ब्लड बहुत इन्फेक्शन होता है और बीमारी से लड़ने की जो क्षमता नहीं होती है तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, जब बढ़ता है तो बहुत दिक्कत होती है। और जब हमारे शरीर के अंदर इसकी मात्रा कम होती है, वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा कम होती है, WBC कम होता है, टीएलसी कम होता है, तो बार बार बुखार आता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। आपको बहुत सारी बीमारी, मान लीजिए कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति को कोल्ड फीवर, सर्दी जुकाम बुखार है, अगर आपको उसके द्वारा मच्छियाँ आई तो आपको भी सर्दी जुकाम बुखार हो सकता है 100%। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको टीएलसी बढ़ी है तो आपको सबसे पहले CBC टेस्ट करवाना है। CBC टेस्ट होता है, उसमें ये पता लगाया जाता है कि आपका ब्लड में इन्फेक्शन कितना है। तो अगर आपकी टीएलसी बढ़ी हुई है तो आप 20,000, 30,000, 40,000 के अराउंड में, 1 लाख के अराउंड में, तो आप ये इंजेक्शन और मेडिसिन दे सकते हो। जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है हमारा ट्रीटमेंट। सबसे पहले टेस्ट करवाने के बाद में आपको नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना है, या फिर आप, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक, तो जो बड़े लोगों की टीएलसी है, अगर उनकी टीएलसी बढ़ी हुई है 50,000, 40,000, तो उनको क्या क्या देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मेरोपेनम 1.5 ग्राम इंजेक्शन आता है, 4.5 ग्राम इंजेक्शन आता है। तो मेरोपेनम 1.5 ग्राम इंजेक्शन को आपको सुबह शाम पेशेंट को 100 ml एनएस में डाल करके 5 दिन ड्रिप लगाना है। 100 ml एनएस में डाल करके आपको ड्रिप लगाना है, और उसके साथ में आपको पेंटॉप IV इंजेक्शन को पेशेंट को लगाना है, बीगो के अंदर डायरेक्ट लगाना है, और एमिकासिन 500 इंजेक्शन आपको डायरेक्ट पेशेंट के बीगो में लगाना है। ठीक है, तो 2 इंजेक्शन आपको डायरेक्ट बीगो में लगाना है, और मेरोपेनम को आपको डायरेक्ट ड्रिप में डाल देना है 100 ml एनएस में। ठीक है, तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सेम प्रोसेस और सेम ट्रीटमेंट आपका इंजेक्शंस का लगेगा 5 दिन तक, यानी कि 2 टाइम मिला करके 10 इंजेक्शन हो जाएंगे आपको। ठीक है, 5 दिन में। और एंटीबायोटिक इंजेक्शन सीफाकैंड 500 mg की आती है, जो कि माइंड कंपनी के द्वारा बनाई हुई टेबलेट है, माइंड कंपनी द्वारा। अगर हम बात करें कंपोजिशन के बारे में तो सीफोरेक्जिम इसके अंदर होता है, और ये बहुत हाईटेक एंटीबायोटिक इंजेक्शन टेबलेट्स है। इसको लेने के बाद में 24 घंटे के अंदर आपकी टीएलसी बंद हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बुखार है तो आपको पैरासीटामॉल TDS में 3 टाइम में लेना है, और पेंटॉप DSR कैप्सूल आपको सुबह शाम में लेना है। ठीक है, तो कैप्सूल भी सुबह शाम में लेना है पेंटॉप DSR को, और ये मेडिसिन लेना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत है तो साथ में मल्टीविटामिन कैप्सूल ले सकते हो, एक कोई भी ले सकते हो, न्यूरोकैंड गोल्ड या A2Z गोल्ड, ये कैप्सूल आप ले सकते हो, जिससे कि आपकी आप जब मल्टीविटामिन लोगे तभी तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। ठीक है, तो आप पेशेंट को दे सकते हो, और पेशेंट ले सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट हुआ, ये मेडिसिन हुई, ये इंजेक्शन हुई, ट्रीटमेंट आपका लंबा चलेगा। अगर हम बात करें आप छोटे बच्चों के बारे में दोस्तों,
तो छोटे बच्चों में जो जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल रेंज सेम होती 4000 से 11000 होती, फुल फॉर्म टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। और जो मेडिसिन जो एडल्ट में दी जाती हैं वही बच्चों में दी जाएंगी, लेकिन ये टेबलेट फॉर्म में होता है और वो बच्चों के सिरप फॉर्म में होगा, ठीक है। तो बच्चों में भी कंफर्म करने के लिए आपको सबसे पहले टेस्ट करवाना होगा CBC विडाल टेस्ट। CBC विडाल टेस्ट करवाने के बाद में अगर TLC बड़ी निकलती तो बच्चों में मेरोपेनम इंजेक्शन आता है 250 mg का, इसको बीगो में लगाना है सुबह शाम में, और एमिकासिन 100 सुबह शाम में लगाना है अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो, ठीक है। और बच्चों में अगर बड़ी निकलती है तो बच्चों को देना है सिरप है एजिथ्रोमाइसिन आता है 200 mg का, 5 ml दिन में एक बार देना है। डोलोफार M 5 ml 3 टाइम देना है। क्लेबाम सिरप को आपको 5 ml 2 टाइम में देना है। ये एंटीबायोटिक सिरप चलेंगे, ये सिरप पीने वाले 3 तरह के चलेंगे बच्चे को, और इंजेक्शंस लगेंगे, ठीक है। बच्चे को अगर ज़्यादा खांसी आ रही है, सांस फूल रही है, तो उसको नीमोलाइजर भाप लगवा सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट आपको लगातार देना है बच्चों को 1 हफ्ता तक, और 1 हफ्ता देने के बाद में गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपके बच्चे की सारी समस्या ठीक हो जाएगी, किसी भी प्रकार की समस्या होगी। और मेरी तो कोशिश रहेगी कि आप जब भी अपने बच्चे को अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो बच्चे का अगर ट्रीटमेंट चलाएं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की रेख देख में चलाएं। और डोलोपार M आपको 3 टाइम देना है। इसे पैरासीटामॉल मेफेनिक एसिड होता सस्पेंशन होता है। इसमें ये होता है कि आपके बच्चे को सीने में दर्द नहीं होने देगा और आपको बच्चे को बुखार नहीं आने देगा, ठीक है। और बच्चे को भी सेम मेडिसिन देना है मल्टीविटामिन में, कोई ड्रॉप दे सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट में हेल्थ हो क्या आता है, एट्रोड गोल्ड आता है ड्रॉप, ठीक है। सिरप भी आता है छोटा में, तो आप दे सकते हो। लेकिन ये ट्रीटमेंट मैंने बताया है 1 से 3 साल के बच्चों में, 3 से 4 साल के बच्चों में, मतलब मान लीजिए कि 1 साल से ऊपर और 5 साल के अंदर जो बच्चों की एज है, तो अगर उनको TLC इन्फेक्शन ब्लड इन्फेक्शन है तो वो ट्रीटमेंट आप ये दे सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको जैसे कि TLC के बारे में, तो मेरा सीरियल में पूरा वीडियो है, तो आप लोग जा कर के पूरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आए, अगर समझ में आए तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।